वृषभ राशि वाले बंधु, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हृदय से अभिनंदन, आभार। शिवप्रिया भिंड यूट्यूब चैनल में। तो वृषभ राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। ग्रहों की चाल बदल चुकी है। अब आपके जीवन में जहां एक तरफ शुभ घटनाएं तो होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी तरफ खतरा भी मंडरा रहा है। आपको सावधान रहना होगा। तीन तरफ से आपकी ओर खतरा आकर्षित हो रहा है, यानी कि तीन तरफ से आपके ऊपर प्रकृति की, ग्रहों की मार पड़ने वाली है। सावधान रहेंगे तो बच जाएंगे, वरना बहुत बड़ा नुकसान करवा के तो दम लेंगे ही। जी हाँ, कार्यक्रम अंत तक जरूर देखना है, क्योंकि इस कार्यक्रम में बहुत सारी ऐसी बातें आपको हम बताएंगे जो इस समय और काल पर आपको जानना अत्यंत अनिवार्य है। कोई भी नहीं बताएगा। लोग मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें करके निकल जाएंगे, ठोस आधारभूत बातें कोई नहीं बताएगा। विषय वस्तु से भटकाएंगे, मीठी मीठी बातें करेंगे, सुनने में तो कर्ण प्रिय, लेकिन जीवन में कोई मतलब नहीं। ऐसी बातें, ऐसी भविष्यवाणियां करके लोग चले जाते हैं, लेकिन कड़वी, कठोर और ठोस बातें कोई नहीं बताएगा। वो हम आपको बताएंगे, क्योंकि हम महामाई के दास हैं, उनके चरणों में पड़े रहते हैं, और जो भी हम कहते हैं महामाई की आज्ञा लेकर ही कहते हैं। तो सत्य तो कहेंगे ही, ये बात निश्चित है। जो भी बातें आपको आगे हम बताने वाले हैं, वे आपके ग्रह गोचर गणनाओं पर आधारित है। साथ ही साथ समय और काल के अनुसार परिवर्तित होने वाली दशा और दिशाओं को आपको स्पष्ट तौर पर बताएंगे। तीन ऐसी परिस्थितियां जो आपको मिटा सकती हैं, बर्बाद कर सकती हैं। इसी के साथ साथ हम आपको बताएंगे 5 भविष्यवाणियां जो अगले 3 से 5 दिनों में आपके जीवन में घटित होंगी। कुछ शुभ हैं और कुछ अशुभ हैं, आपको जानना सबके बारे में बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इससे आप सतर्क हो जाएंगे और आपके निर्णय लेने में आपको बड़ी सरलता होगी। इंसान को पहचानने में, भले और बुरे के बीच के अंतर को करने में, और सबसे बड़ी बात कि आप अपनी कमजोरियों को भी जान जाएंगे। हमने कल के कार्यक्रम में भी आपको आपकी कमजोरियों के विषय में कुछ बताया ही था। इसी के साथ साथ हम आपको बताएंगे कार्यक्रम के अंत में 2 महाशक्तिशाली उपाय जो हमने आज तक कभी नहीं बताए, लेकिन ये दोनों उपाय आज तक हमने कभी विफल होते हुए भी नहीं देखे हैं। इस समय पर आपको इन उपायों की बहुत अधिक आवश्यकता है। मंत्र शक्ति से जागृत ये उपाय बेहद शक्तिशाली हैं, अचूक हैं, ब्रह्मास्त्र विद्या से संबंधित हैं। तो कहने का मतलब यह है कि इन उपायों को आपको जानना बेहद जरूरी है, बहुत आवश्यक है। अंत तक कार्यक्रम में बने रहना। सब कुछ आपके जीवन से जुड़ा है, सब कुछ आपके जीवन की वास्तविकता से जुड़ा है और आपकी ही व्यथा है। आप नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा। मेहनत तो हम कर रहे हैं, एक से एक बेहतरीन कार्यक्रम, ज्ञानवर्धक कार्यक्रम, जीवन को बदल देने वाली, दशा और दिशा को सुधार देने वाले कार्यक्रम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। अब यदि आप ही बीच में छोड़कर चले जाएंगे तो फिर भला गुरु कुछ भी कर ले, चेला ही जब मैदान छोड़कर भाग जाए तो ज्ञान नहीं दे सकता। इसी प्रकार हम आपको कुछ बताएं, इससे पहले ही आप चले जाएंगे तो फिर पूरी बात नहीं होगी, और फिर आप यही कहते पाए जाएंगे कि कुछ भी नहीं होता, सब फालतू की बातें हैं। करेंगे तो जानेंगे। हो सकता है कि अब तक आपके जीवन के अनुभव कुछ कड़वे रहे हों, बहुत सारी चीजें आपके जीवन में विफल हुई हों, बहुत सारे उपाय और क्रियाएं आपके ऊपर कार्य ना किए हो, पूजा पाठ अनुष्ठान के भी उस हिसाब से फल प्रतिफल आपको ना मिल पा रहे हो। इसका भी क्या कारण होता है और कैसे आप इन चीजों को पलट सकते हैं, यानी आपकी हर एक पूजा, हर एक सुनवाई को भगवान कैसे सुनेंगे और कैसे आपका साथ देंगे, यह गहरा और गूढ़ विषय भी आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं, इसके विषय में भी। तो कहने का मतलब यह है कि कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है, आपको अंत तक देखना है, देखना ही होगा, तभी ये कार्यक्रम सफल होगा, वरना यह असफल रहेगा। उम्मीद करते हैं आप हमारी बातों को समझ रहे हैं, कार्यक्रम में अंत तक जरूर ठहरेंगे। तो चलिए अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। महामाई को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा कर चुकी हैं, और जो थोड़ी बहुत कसर रह गई है वो आने वाले समय और काल में करेंगी ही। अब यदि माँ के लिए भाव गहरा है तो यह भी लिख डालिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। इसी के साथ साथ बंधु, आपको हम बता दें कि माई की भक्ति और भाव से परिपूर्ण हमने एक बड़ा ही सुंदर सा भजन गाया है, माँ की सेवा में, माँ के चरणों में अर्पित किया है। हमारे भाव की, हमारी भक्ति की भेंट है। इस भजन को यदि आप सुनना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस भजन को मात्र सुन लेने मात्र से ही आपके जीवन के कई दुख दूर हो जाएंगे, क्योंकि ये भजन साक्षात ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी के चरणों में समर्पित है। उनकी भक्ति को लेकर आपके जीवन में आएगा, भाव को प्रगाढ़ करेगा, और जब मां की दृष्टि किसी के ऊपर पड़ती है तो उसके शत्रु छीण हो जाते हैं, परेशानियां समाप्त हो जाती हैं और नकारात्मकताएं दूर भाग जाती हैं। याद रखना कि मां ब्रह्मास्त्र विद्या जो बगलामुखी हैं, शत्रु और नकारात्मकताओं को अपना भोजन समझकर चबा जाती हैं, खा जाती हैं। तो भजन को सुनना है तो कार्यक्रम पूरा ये देखना, उसके बाद अंत में
डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करना और सीधे भजन को सुनना और मन आपका प्रसन्न हो उठेगा, भक्ति में झूम उठेगा। बहुत ही भाव के साथ हमने गाया है, तो जरूर सुनना, ठीक है। तो चलिए अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। बात करते हैं 5 बड़ी भविष्यवाणियों की। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। सबसे पहली भविष्यवाणी आपको बता दें कि अगले 3 से 5 दिनों में कर्जदारों का दबाव आपके ऊपर रहेगा। जो लेन देन आपने कर रखा है वह आपको परेशान करेगा, आपकी चिंता का विषय रहेगा। देखो, एक बात ध्यान से सुनो कि आज जबकि 23 तारीख है, आज बुध का गोचर हो रहा है और यह गोचर तुला राशि में हो रहा है और तुला राशि में मौजूद शुक्र के साथ बुध की युति हो जाएगी। और याद रखना कि जब जब कुंडली में चाहे जन्म पत्री हो चाहे गोचर चार्ट हो, बुध और शुक्र की युति होती है तो मंगल बद हो जाता है और राहु एक्टिवेट हो जाता है। अब आपकी जन्म पत्री में यदि राहु अशुभ होकर बैठा है तो भयंकर नकारात्मक परिणाम दे सकता है। अचानक से जीवन में दुर्घटनाएं, बाधाएं करा सकता है, बड़ी बीमारी ला सकता है और किसी के साथ विवाद करवा सकता है, झगड़े और विवादों में उलझा सकता है, कोर्ट कचहरी तक बात को ले जा सकता है। तो राहु को देखना पड़ेगा कि आपकी जन्म पत्री में क्या स्थिति है, शुभ है या अशुभ है। जी हाँ, राहु की अशुभ और शुभ दोनों स्थितियां भी होती हैं। दूसरी चीज की यहाँ पर मंगल जो है वो बद हो जाता है, यानी कि मंगल से जुड़े हुए परिणाम जो है वो कहीं ना कहीं नकारात्मक हो जाएंगे। तो प्रॉपर्टी के लेन देन को लेकर घरेलू विवाद, बिजनेस, व्यापार, जो पारिवारिक व्यवसाय होते हैं उनमें किसी प्रकार का तनाव हो सकता है, प्रॉपर्टी को लेकर विवाद हो सकता है, बंटवारे आदि की नौबत आ सकती है और यहाँ पर बात बहुत ज्यादा बिगड़ सकती है। भाइयों के साथ क्लेश हो सकता है और जरूरत से ज्यादा मनमुटाव हो सकता है। घर के बाहर आपका झगड़ा, तनाव बढ़ सकता है, विवादित स्थितियों में आप फंस सकते हैं। आपका खुद का नियंत्रण आपके शब्दों से, आपके ऊपर से हट सकता है। हालांकि आप कोशिश बहुत करेंगे लेकिन आप असफल हो जाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि ये समय और काल जो है ये टकराव का नहीं है, एग्रेसिव होने का नहीं है, शांत हो जाने का है, सुकून में रहने का है, भगवान की भक्ति में डूबने का है। चंद्रमा भी यहाँ पर खराब हो रहा है क्योंकि चंद्रमा की गति धनु राशि में हो रही है और यहाँ पर केतु की पंचम दृष्टि से चंद्रमा भी खराब हो रहा है। तो यहाँ पर मानसिक तौर पर आपको बहुत पीड़ा होगी, भावनात्मक तौर पर आपको चोट पहुंचेगी। अचानक से आपके जीवन में आपको नकारात्मकता का एहसास होगा, अवसाद की स्थिति में आप जा सकते हैं, ओवर थिंकिंग करके डिप्रेशन और तनाव की स्थिति में आप जा सकते हैं। ना चाहते हुए भी तनाव आपके जीवन में आएगा, आपको घेरेगा, आप इससे लड़ने की पूरी कोशिश करेंगे लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप को हारा हुआ महसूस करेंगे, कमजोर महसूस करेंगे और इसी के साथ साथ आपके शत्रु भी प्रबल हो जाएंगे। बढ़ते हुए शत्रु और लोगों की नाराजगी आपको परेशान करेगी। यहां तक कि आप सेल्फ डाउट की स्थिति में भी जा सकते हैं। अपने ही ऊपर, अपनी ही योग्यता पर आपको शक हो सकता है। अनजाना डर भय आपके साथ रहेगा। भविष्य के अनजाने डर आपको सताएंगे। कार्य के होने या ना होने की अनिश्चितता से आप थोड़े से डरे हुए रह सकते हैं, भ्रमित हो सकते हैं, कंफ्यूज हो सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि यह जो स्थिति है आपके लिए, ये अंतर्द्वंद की स्थिति होने वाली है। ऊपर ऊपर से तो सब कुछ शांत लगेगा, बाहर से देखने वाले को आप बिल्कुल शांत लगेंगे, कोई समस्या नहीं लगेगी। आप सबसे बात करेंगे, मुस्कुराएंगे, हंसेंगे, शांत भी रहेंगे, मौन भी रहेंगे, लेकिन अंदर आपके मन में घमासान की स्थिति रहेगी। कई प्रकार के अंतर्द्वंद से आप जूझेंगे। होने या ना होने के बीच में आप कहीं ना कहीं झूलते से नजर आएंगे। आपकी किसी पुरानी गलती की वजह से आपको उच्च अधिकारियों की डांट पड़ सकती है, आपकी छवि खराब हो सकती है, आपके विरोधी आपके खिलाफ उल्टी सीधी बातें इधर उधर फैलाते नजर आएंगे जिन पर आपका कोई नियंत्रण नहीं रहेगा। ऐसे में आपको क्या करना है? अपने आप को संतुलित रखना है, अपनी गुप्त बातें किसी से शेयर नहीं करनी है, अपनी कमियों को
अच्छी तरीके से समझना है, पहचानना है और लोगों के साथ जितना हो सके उतना साधारण और सरल व्यवहार करना है। एकांकी बिल्कुल भी नहीं होना है। जी हाँ, हम कहते हैं आपसे कि एकांकी हो जाइए, लेकिन इस समय और काल पर यदि आप एकांकी होंगे, तो आपको और अधिक पीड़ा होगी, मानसिक पीड़ा होगी, भावनात्मक पीड़ा होगी। आप पुरानी बातों को सोच-सोच कर दुखी हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। आज के इस समय और काल में आप ज़रूर से ज़्यादा निराश और हताश महसूस करेंगे। जी हाँ। इसी के साथ-साथ आर्थिक तौर पर भी आपके ऊपर बोझ पड़ेगा। अचानक से आपके ऊपर कोई बड़ा खर्चा आ सकता है। अपनी जेब की तैयारी करके रखें, पैसा किसी को भी देना नहीं है। उधार माँगने वाले लोग आपके पास अवश्य ही आएँगे, लेकिन आपको किसी को उधार देना नहीं है। अपनी जेब को मजबूत करके रखना है, ठोस करके रखना है और अकारण बिना मतलब में पैसे खर्च नहीं करने हैं। सुख सुविधाओं, भोग विलास में भी आप पैसा खर्च कर सकते हैं। थोड़ी बहुत भावनाओं में बहकर भी खर्चा कर सकते हैं, लेकिन नहीं करना है। अपने आप को संतुलित रखना है, पैसा दबाकर रखना है। नकारात्मकता आपको घेरेगी, रिश्ते नातों में भी कहीं न कहीं इसका प्रभाव सीधे तौर पर दिखाई देगा। जीवन साथी की बात करें तो जीवन साथी के साथ सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन कहीं न कहीं प्रेम तत्व की कमी का एहसास रहेगा। साथ ही साथ जीवन साथी के जीवन में चल रही घटनाएँ आपको कहीं न कहीं प्रभावित करेंगी, प्रताड़ित, परेशान भी करेंगी। स्वास्थ्य को लेकर भी आप उनके परेशान रहेंगे। यदि आपके जीवन साथी किसी प्रकार के करियर में है, नौकरी में है, व्यवसाय में है, तो उनके करियर में जो स्ट्रगल चल रहा है, जी हाँ, इस समय उनकी स्ट्रगल की स्थिति है, उस स्थिति से भी आप अवगत हैं और आपको इस बात से भी थोड़ी-सी टेंशन सी होगी। जीवन साथी के परिवार के लोगों से आपकी थोड़ी बहुत खटपट हो सकती है, थोड़ी बहुत नोक-झोंक हो सकती है, तो इसके लिए आप तैयार रहिए। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि आपको अपने रिश्ते पर भरोसा रखना है, अपने ऊपर भरोसा रखना है और अपने इष्ट पर भरोसा रखना है। यहाँ पर भी आप कमज़ोर पड़ते से दिखाई देंगे। भगवान की भक्ति तो आपने खूब करी है, आप अभक्त नहीं होंगे, लेकिन कहीं न कहीं भगवान की इच्छा, मर्ज़ी पर और उनकी महिमा और कृपा पर भी आपको शक होगा, आपको लगेगा कि कुछ भी नहीं होता है। बिना मतलब में ही मेहनत कर रहे हैं, खूब पूजा-पाठ कर ली, अच्छे-अच्छे कार्य कर लिए, लेकिन तब भी जीवन से दुःख और कष्ट समाप्त नहीं हो रहे हैं। परीक्षा की घड़ियाँ का अंत ही नहीं हो रहा है। ये स्थिति आपके लिए दुखदायी रहने वाली है। यकीन मानिए कि आपकी राशि के कुछ जातक तो ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएँगे, एकांत में बैठेंगे, जब फुर्सत से होंगे और उनकी आँखों से आँसू भी निकल आएँगे। अपने जीवन के संघर्ष और अथक परिश्रम और प्रयासों को देखते हुए उन्हें बहुत अकेलापन महसूस होगा। उन्हें लगेगा कि कोई उनको समझ नहीं पा रहा है, यहाँ तक कि भगवान भी उनको नहीं समझ पा रहे और भगवान ने भी आपको अकेला छोड़ दिया है। लेकिन ये सारी बातें सत्य नहीं है, यह ग्रह का प्रभाव है, चंद्रमा खराब है और राहु एक्टिवेट है और मंगल बद है। यहाँ पर आपको सिर दर्द रह सकता है, साथ ही साथ शरीर का टेम्परेचर बढ़ सकता है, बुखार हो सकता है, कार्य की अधिकता की वजह से आपको सुस्ती, थकान महसूस होगी और कुछ लोगों को बुखार की स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ सकती है, दवा खानी पड़ेगी। जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है यानी हाई ब्लड प्रेशर के जो पेरेंट्स हैं, एंजाइना यानी कि जो चिंता वगैरह बहुत ज़्यादा करते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये टेंशन वाली बात रहेगी। अचानक से यात्रा के योग भी हैं, यात्रा होगी, धार्मिक यात्रा होगी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि प्रोफ़ेशनल यात्रा होगी तो वो सफल रहेगी, लेकिन इसमें आपका स्वास्थ्य खराब होगा। अपनी स्वास्थ्य की विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता है। मौसम से भी संबंधित थोड़ी बहुत परेशानियाँ रह सकती हैं। कोई पुरानी बीमारी उभर सकती है, त्वचा पर किसी प्रकार की कोई तकलीफ, कोई इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है, तो थोड़ा-सा देख कर चलें। खास तौर से अपने खान-पान का ध्यान रखें। तली हुई और वैसी चीज़ें नहीं खाना है जिनमें ऑयल बहुत ज़्यादा होता है। ये स्थिति आपके लिए थोड़ी-सी नकारात्मक रह सकती है। स्वाद पर आपको नियंत्रण करने में थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है, यानी आप ऐसी चीज़ें स्वाद के चक्कर में खा सकते हैं, जो आपकी सेहत को खराब कर सकती हैं, आपके पेट को खराब कर सकती हैं। अपच और गैस की समस्या भी आपको हो सकती है। प्रेमी जीवन की बात करें तो प्रेमी जीवन में तनाव निश्चित है। जो पुराने रिश्ते हैं प्रेमी जीवन के, प्रेम के रिश्ते हैं, वे उजागर हो सकते हैं और आपसी क्लेश भी इनमें बढ़ सकता है। किसी तीसरे व्यक्ति के इंटरफियरेंस की वजह से रिश्ता बिगड़ सकता है। जो लोग विवाह के लिए बैठे हैं तैयार, उनके विवाह तय हो सकते हैं, ये स्थिति ठीक है क्योंकि यहाँ पर गुरु उच्च के हैं, तो ये स्थिति बना सकते हैं, लेकिन इसमें भी बाधाएँ ज़रूर आएँगी, कहीं न कहीं टोक-टाक होगी, परेशानी आ सकती है। बातों को गुप्त रखें वो ज़्यादा बेहतर है। किसी नए बिज़नेस व्यवसाय की शुरुआत के बारे में आप यदि सोच रहे हैं, तो आप उसे प्रारंभ कर सकते हैं क्योंकि अग्नि तत्व की अभी प्रबलता है, तो आप तेज़ी से कार्य करेंगे और अपनी शारीरिक क्षमता से भी कहीं ज़्यादा चढ़ बढ़कर काम करने की कोशिश करेंगे, चाहे फिर भले ही आप बाद में
बहुत ज़्यादा थक जाएँ, परेशान हो जाएँ, लेकिन पहले आप बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, उससे पीछे नहीं हटेंगे। तो नए काम, धंधे, व्यवसाय की आप शुरुआत कर सकते हैं। अब ऐसे में यदि प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ काम है या होटल व्यवसाय से जुड़ा हुआ काम है, तो ये काम अटक सकता है, परेशानी आ सकती है। लेकिन अन्य सौंदर्य प्रसाधन या वस्त्र आदि के जो व्यवसाय हैं, वो आपके अच्छे से चल जाएँगे, ठीक है? जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, उनके विदेश जाने की प्रबल संभावना है, क्योंकि राहु यहाँ पर एक्टिवेट हो चुका है। राहु परिवर्तनकारी है और गुरु भी उच्च के है, तो ये भी परिवर्तन के ही सूचक होते हैं। इसी के साथ-साथ जो लोग विदेश से व्यवसाय करते हैं, उनके व्यवसाय में कोई परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि सूर्य अच्छी स्थिति में है, मित्र मंगल के साथ बैठा हुआ है। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं थोड़ी बहुत बाधा, अड़चन आ सकती है। अचानक से कोई लॉस भी हो सकता है, धोखेबाजी हो सकती है, संभल कर रहने की आवश्यकता है। जो लोग विदेश में नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए समय कठिन है। कार्यस्थल पर अपने अनुकूल वातावरण बनाने में ही पूरी मेहनत, पूरा प्रयास लग जाएगा और भविष्य के लिए भी शंकाएँ मन में अवश्य ही रहेंगी। कहीं न कहीं किसी प्रकार का अनजाना डर, भय मन में रहेगा और व्याकुलता भी रहेगी। स्त्रियों की बात करें तो आपकी राशि की जो स्त्रियां हैं, इनके लिए मेहनत का समय है। पारिवारिक वातावरण में कुछ कार्य की अधिकता बहुत ज्यादा होने की वजह से शारीरिक ऊर्जा में कमी का एहसास होगा, थकावट रहेगी और मानसिक पीड़ा भी हो सकती है। किसी न किसी बात को लेकर चिंता रह सकती है, अपने आप को दबा हुआ महसूस कर सकती है। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि इतना काम, इतनी मेहनत करने के बाद भी आपकी अनदेखी की जा रही है, आपके जीवन और आपकी बातों को इतना अधिक महत्व दिया नहीं जा रहा है। हालाँकि कहीं न कहीं ये आपकी भ्रम की स्थिति हो सकती है, क्योंकि बात वही है कि चंद्रमा आपका खराब है और चंद्रमा कई प्रकार के भ्रम, इल्यूजन क्रिएट कर सकता है। चीज़ों को गहराई से समझना होगा और लोगों की बातों को भी समझ कर ही रिएक्ट करना होगा। बिना सोचे-समझे रिएक्ट करने से या फिर गुपचुप मौन रहने से, ना बोलने से बात बिगड़ सकती है। अपनी हेल्थ का, अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। पानी ऐसे में अधिक पिएँ और थोड़ा बहुत योग, प्राणायाम अवश्य करें। ये आपके लिए संजीवनी बूटी के समान होगा। अब बात करते हैं 3 परेशानियों की। तो देखो, 3 जो हमने आपसे कहा कि 3 तरफ से खतरा आपके जीवन में आ रहा है, सावधान रहिए। सबसे पहला खतरा ये है कि आपका ही लिया गया कोई फैसला गलत साबित हो सकता है। भावुकता की वजह से यदि आपने फैसला लिया तो, या लापरवाही में कोई फैसला लिया तो, या जल्दबाजी में कोई फैसला ले लिया तो, ये फैसले आपके गलत साबित होंगे और आपको गहरी चोट पहुँचाएँगे। अब कैसा फैसला? बिज़नेस व्यवसाय में कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई नई फ्रेंचाइज़ी, नई दुकान ओपन करना चाहते हैं, साइड इनकम के लिए कहीं कुछ छोटा-मोटा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो पहले ये देखिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि केवल आपने प्रॉफ़िट वाली साइड देखी है, लॉस नहीं देखा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप किसी की बातों में आकर किसी के लिए बलि का बकरा बनने जा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप केवल और केवल भावनाओं में बहकर निर्णय ले रहे हैं, दूसरों को खुश करने के लिए निर्णय ले रहे हैं। ऐसी स्थिति में ये आपके लिए बड़ी विकट स्थिति होने वाली है, डिज़ास्टर होने वाला है। लालच में पड़कर भी आप किसी प्रकार का कोई निर्णय ले सकते हैं, जैसे घूस रिश्वत लेने और देने का निर्णय आप लेंगे तो गलत हो जाएगा। कोई बड़ा-सा प्रॉफ़िट यदि आपको दिखा रहा है कि इसमें पैसा लगाइए, शेयर मार्केट की खास तौर से बात करें कि यहाँ पैसा लगा दीजिए, ऐसे-ऐसे आपको समझा रहा है, ये आपके लिए खतरनाक स्थिति हो सकती है। तीसरी स्थिति यह है कि किसी प्रकार की तांत्रिक क्रिया भी आपके ऊपर हो सकती है। देखो, कुंडली में जब स्थिति ग्रहों की कमज़ोर हो जाती है, ख़ास तौर से चंद्रमा कमज़ोर हो जाता है, राहु एक्टिवेट हो जाता है, मंगल बद हो जाता है, तो ये स्थिति कमज़ोर कुंडली की स्थिति कही जाती है। ऐसी स्थिति में तंत्र क्रिया होने का खतरा बहुत रहता है और आपकी राशि के जातक तो बड़ी आसानी से इन चीज़ों की चपेट में आ ही जाते हैं। तो आपको यहाँ पर संभल कर रहना है, कुछ ज़रूरी सावधानियाँ रखनी है। अपने अंतः वस्त्र, अपने बाल और अपने नाखून बिल्कुल भी ना काटें। अगले 3 से 5 दिनों में अंतः वस्त्र छिपा कर रखें, बाहर सूखने के लिए ना डालें। इसी के साथ-साथ अपने वस्त्र किसी को भी पहनने के लिए ना दें और ना ही अपनी चीज़ों का कोई लेन-देन करें। सबसे महत्वपूर्ण बात कि किसी के द्वारा दी गई चीज़ों को नहीं खाना है और किसी के घर जाकर खाना नहीं खाना है, अवॉइड करना है। और एक सबसे बड़ी बात कि चौराहे जो होते हैं ना, यहाँ पर अक्सर लोग उतारा डाल देते हैं, तो अंधेरा होने के बाद किसी भी चौराहे से जब आप गुज़रें, तो थोड़ा-सा अलर्ट होकर गुज़रें, क्योंकि अगर किसी के उतारे को आपने टच भी कर लिया, स्पर्श भी कर लिया, तो वह आपके पीछे लग जाएगा। किसी बड़े वृक्ष के नीचे सुनसान एकांत इलाके में यदि कोई बड़ा वृक्ष है, नीम, पीपल, बबूल का पेड़ है, तो उसके नीचे आपको टॉयलेट नहीं करनी है, ये याद रखना। देखो, नीम के कीकर के वृक्ष के नीचे तुलसी बाबा ने थोड़ा-सा जल ही तो डाला था और उस जल से ही वहाँ पर प्रेत प्रसन्न हो गया था। तो इन पर नकारात्मक शक्तियों का वास रहता है, थोड़ा संभल कर रहना। समय और काल के हिसाब से चीज़ें बदलती भी हैं, ठीक है? यहाँ से आप बच जाएँगे। अब इन सब के बाद भी
आपकी कुंडली में यदि कोई पाप ग्रह योग बैठा है तो स्थिति और अधिक बिगड़ सकती है। यानी कि अगर आपकी कुंडली में राहु शनि के साथ बैठा है, मंगल के साथ बैठा है, गुरु के साथ बैठा है, या फिर आपके लग्न में ही बैठ गया है या दशम में बैठ गया है, 11वें में बैठ गया है, तो ये आपको इस स्थिति में, जब ग्रहों की ये स्थिति है, इसमें बहुत ज्यादा प्रताड़ित करेगा। अचानक से आपके जीवन में कोई संकट आ जाएगा, अचानक से अपने ही लोग शत्रु बन जाएंगे, अचानक से आपकी छवि धूमिल हो जाएगी। तो ये स्थिति इसलिए बनेगी क्योंकि जन्म पत्री में उस ग्रह की स्थिति अच्छी नहीं है। और भी बहुत सारे योग होते हैं। देखो, संकेत होते हैं। पहले आपका जीवन बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि अब आपका जीवन बर्बाद हो चुका है। आप नीचे ही नीचे चले जा रहे हैं, उठने का मौका तक नहीं मिल पा रहा है। एक ये स्थिति है। दूसरी स्थिति यह है कि किसी ऐसी समस्या से आप लंबे समय से जूझते चले आ रहे हैं, जिससे लाख प्रयास करने के बाद भी छुटकारा प्राप्त नहीं हो पा रहा है। जैसे कर्जे की समस्या, बीमारी की समस्या, कलह क्लेश, तनाव की समस्या, पति पत्नी के बीच विवाद, अलगाव, झगड़ा और तलाक देने तक की नौबत आ चुकी है। अब ये समस्याएं यदि आपके जीवन में हैं और आपको लगता है कि इनके लिए आप जिम्मेदार नहीं हैं, क्योंकि आप ईमानदारी से, मेहनत से अपना काम कर रहे हैं, अपने रिश्ते निभा रहे हैं, जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, तब भी ये चीजें आपके जीवन में है, तो 100% ये आपके प्रारब्ध हैं। आपकी कुंडली में कोई पाप ग्रह योग बना हुआ है, तो इसे मिटाने का तरीका, एकमात्र तरीका यह है कि आप अपनी कुंडली दिखा लीजिए। कुंडली दिखाएंगे तो पाप ग्रह योग समाप्त हो जाएगा, क्योंकि उसके हम आपको उपाय दे देंगे, और उसके साथ साथ आपके भविष्य को भी सुरक्षित करने के लिए आपको शक्तिशाली उपाय दे देंगे, और जीवन की इस समय की कठोर से कठोर और नकारात्मक परिस्थितियों को दूर करने के लिए महामारी का यह महारक्षा कवच आपको हम सजेस्ट कर देंगे। आप इसे मंगवा लेना। इस महारक्षा कवच में इतनी अधिक शक्ति है कि जिस भी व्यक्ति ने इस कवच को अपने जीवन में मंगाया है, कुंडली का आकलन भी कराया है, क्योंकि दोनों बातें करनी पड़ेंगी, एक अकेले से बात नहीं बनेगी। तो कुंडली आकलन भी कराया, महारक्षा कवच भी मंगाया, उसके जीवन में 100% परिवर्तन आए हैं, नेगेटिविटी दूर हुई है। ठीक है, तो इस क्रिया को भी आप ध्यान से समझ लो। ये जीवन का बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत बड़ा सवाल है, जिसका उत्तर मिलना जरूरी है। अब एक प्रश्न हमारे पास आया कि गुरुजी, बहुत सारे लोगों के पास तो उनकी डिटेल ही नहीं है, यानी जन्म का समय, जन्म का स्थान, या फिर जो जन्म का जो तारीख वगैरह है वो भी नहीं पता है, तो ऐसे में क्या करें? तो ऐसे में भी आपको सुविधा मिल जाती है कि आपका जो खून का रिश्ता है, रक्त संबंध है, उसमें जो सबसे छोटा सदस्य घर का है, जैसे आपका सबसे छोटा बेटा बेटी, या फिर सबसे छोटा भतीजा, या फिर कोई और रिश्ता जो आपका रक्त संबंधी है, भाई है आपका छोटा, तो उनकी कुंडली से आपकी कुंडली बनाई जा सकती है। यानी कि तरीके तो हैं, बस आपको नहीं पता है, ये बात है। तो आप इन तरीकों को जानने के लिए भी फोन कर सकते हैं, अपनी शंकाओं के समाधान के लिए फोन कर सकते हैं। नंबर वीडियो में है, इन नंबर पर फोन करेंगे तो आपकी समस्या दूर करने का कोई ना कोई मार्ग तो अवश्य हम बताएंगे ही बताएंगे, ये बात निश्चित है। तो बेफिक्र होकर फोन करिए। समय रहेगा दिन में 10 बजे से शाम को 4 बजे तक। इसके बाद आगे पीछे फोन करेंगे तो नहीं उठेंगे, क्योंकि सहायक लोग हैं वो चले जाते हैं अपने अपने घर, अपने अपने विश्राम के लिए। ठीक है, यहां तक सारी बात आपने समझ ली है। अब बात करते हैं उपाय की। तो देखो, ये एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय है। वैसे तो 2 उपाय बताने थे, लेकिन अब आज इस कार्यक्रम में नहीं बता पाएंगे, समय अधिक हो रहा है। तो उपाय कुछ इस प्रकार है कि आपको अपने लिए अभिमंत्रित जल बनाना है। जल में बहुत अधिक शक्ति होती है। देखो, पूजा पाठ हो, चाहे कोई वरदान हो, चाहे कोई श्राप हो, चाहे कोई भी धार्मिक क्रिया हो, यहाँ तक कि जीवन भी जल के बिना संचालित नहीं हो सकता है। जीवन उत्पन्न ही जल से हुआ है। तो जल को आपको प्रयोग करना सीखना होगा, इसे अभिमंत्रित और जागृत करना होगा। क्या करना है, ध्यान से सुनिए। आपको एक पात्र में जल लेना है, एक लोटे में स्वच्छ जल लेना है, थोड़ा सा गंगा जल डालना है, थोड़ी सी हल्दी डालनी है, थोड़ा सा इत्र डालना है। गुलाब का इत्र डालें तो बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा सा कुमकुम डालना है, और इसके बाद आपको इस जल को हाथ में लेकर, पूजा घर में ये क्रिया करें, स्नान आदि करने के बाद इस जल को हाथ में लेकर इस मंत्र का उच्चारण करना है। ओम बगला देव्यै नमः, ओम बगला देव्यै नमः। ब्रह्मास्त्र विद्या हमारी आराध्य देवी हैं, माँ बगलामुखी हैं, उनको समर्पित यह मंत्र है। सौम्य मंत्र है। ठीक है, मंत्र तो साधनाई मंत्र है, लेकिन सौम्य है, और हम बता रहे हैं तो यह गुरुमुखी हो जाता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इस मंत्र का आपको उच्चारण करना है अधिक से अधिक, यानी 10, 15, 20 मिनट या आधे घंटे बैठकर आप इस मंत्र का उच्चारण करें, और उस लोटे को अपने हाथ में इस तरह से पकड़कर रखें। ठीक है, उसका ढक्कन खुला रखें, उसमें कोई ढके नहीं, खुला रखें उसको। इस मंत्र की शक्ति से जो वाइब्रेशन उत्पन्न होगा, शब्दों में वाइब्रेशन होता है, तो जो वाइब्रेशन उत्पन्न होगा, माई की जो कृपा उत्पन्न होगी, वो उस जल में समाहित हो जाएगी। अब इस जल को आपको पीले रंग के पुष्प से पूरे घर में छिड़कना है।
अपने स्वयं के ऊपर भी छिड़कना है, घर के सभी सदस्यों के ऊपर भी छिड़कना है, सबके स्नान किए जाने वाले जल में भी इसे मिला देना है। आपकी दुकान, आपका घर, आपके घर की छत, घर का दरवाजा, सब तरफ इसको छिड़क देना है और धूनी भी देनी है। धूनी देने की विधि हमने पिछले कार्यक्रम में भी बताई थी। तो इन क्रियाओं को आपको लगातार 3 से 5 दिन करना है। इससे आपके जीवन में किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी नहीं आएगी और ये बड़ा ही शक्तिशाली उपाय है। करके देखना, फिर आपको इसके परिणाम खुद ही समझ में आ जाएंगे। खुद ही आप बताएंगे कि हाँ गुरुजी, बहुत शांति जीवन में आ गई है। बाकी आपको यदि कुंडली विश्लेषण कराना है यह, या फिर महामाई माँ बगलामुखी का महारक्षा कवच मंगवाना है, या कोई भी अन्य जानकारी चाहिए, तो इसके लिए नंबर वीडियो में है, इन पर फोन करिए, सारी जानकारी आपको प्राप्त होगी। तो चलिए बंधुओं, आज के इस कार्यक्रम में यहीं विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और अपने आराध्य, अपने भगवान और महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए, क्योंकि आपका उद्धार तो वहीं से होना है। तो प्रेम से बोलिए, जय माई की, जय मां बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है, उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।